आइए दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं CTET का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे सहकर्मी समूह से सक्रिय सदस्य बनते हैं। मतलब सक्रिय सदस्य सहकर्मी रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था में बनते हैं। इस प्रकार से अब देखते हैं सेकंड आंसर। आप भी जो आंसर जानते हैं उस हिसाब से देखिए। ये मैं CTET प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड कर रहा हूँ, जो भी है। आलोचनात्मक विकास कार्य किशोरावस्था है। सामाजिक क्षमता, वयस्क शरीर का विकास, यौन परिपक्वता प्राप्त करना, परिपक्व चिंतन और योजना प्राप्त करना। आलोचनात्मक विकास कार्य किशोरावस्था है। सामाजिक क्षमता, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन किसी भी सामग्री या विषय के शिक्षण से पहले आयोजित किया जाता है। मूल्यांकन किसी भी सामग्री या विषय के शिक्षण से पहले आयोजित किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन किसी भी सामग्री या विषय शिक्षण से पहले आयोजित किया जाता है। या संरचनात्मक मूल्यांकन किसी भी सामग्री या विषय शिक्षण से पहले आयोजित किया जाता है। औपचारिक मूल्यांकन किसी भी सामग्री विषय से शिक्षण से पहले आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन किसी भी सामग्री या विषय शिक्षण से पहले आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। पहला है माता पिता को प्रतिक्रिया देने के उद्देश्यों के लिए उच्च, निम्न और गैर प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने में सहायक है। दूसरा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और शिक्षक को उसके शिक्षण पर प्रतिबिंब करने में मदद करता है। बच्चों के सीखने में बिल्कुल भी मददगार नहीं है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा। चौथा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में एक बाधा पैदा करता है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। देखिए आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। इसका आंसर होना चाहिए बच्चे की। ऑप्शन नंबर बी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और शिक्षक को उसकी शिक्षण पर प्रतिबिंब करने में मदद करता है। एक शिक्षक अपने प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त अवसर देता है। यह उदाहरण है लैंगिक समानता। एक शिक्षक अपने प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त अवसर देता है। यह उदाहरण है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, समावेशी शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा उपरोक्त सभी का उदाहरण है। पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं, अनुभवों, रुचियों और क्षमता पर केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस कथन से पूर्ण रूप से स्पष्ट संतुष्ट करती है। पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं, अनुभवों, रुचियों और क्षमताओं पर केंद्रित होता है। परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि, वैज्ञानिक विधि, अन्वेषण विधि। पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं, अनुभवों, रुचियों और क्षमताओं पर केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां इस कथन में सबसे महत्वपूर्ण है। अन्वेषण विधि। निम्नलिखित में से किस नेत प्राथमिक मानसिक क्षमताओं को प्रतिपादित किया है। मानसिक क्षमताओं को स्टर्नबर्ग ने। नैतिक विकास के किस चरण में बच्चों के नैतिक निर्णय इस बारे में आत्महित और विचार पर आधारित होते हैं कि अन्य लोग बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं। पहला चरण आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास। चरण 4 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना।
चरण 5 सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तित्व अधिकार। व्यक्तिवाद परिवर्तन। आज्ञाकारी एवं दंड विन्यास। व्यक्तिवाद और परिवर्तन भी कर सकते हैं। विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया। यह विचार विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है। क्रमबद्धता विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन ए है परिपक्व और अधिगम की परस्पर क्रिया का सिद्धांत। ये होता है निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास होता है वह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकास सर्पिल है और रैखिक है। विकास अनुमानित है। विकास सर्पिल है और रैखिक नहीं है। विकास अनुमानित है और दोनों ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण और व्यवहार संदर्भित करता है कि एक विशेष संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त है। लिंग। ऑप्शन ए लिंग। ऑप्शन बी लैंगिक। ऑप्शन सी लैंगिक समरूपता। ऑप्शन डी लैंगिक अभिविन्यास। कौन सा लक्षण और व्यवहार संदर्भित करता है कि एक विशेष संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त है। यह होना चाहिए लैंगिक अभिविन्यास। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तित्व अंतर को इस प्रकार से देखा जा सकता है। क्षमता आधारित समूह बनाने के लिए मानदंड। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को योजना के लिए महत्वपूर्ण। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। शिक्षक की ओर से विफलता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण। खाली स्थान और खाली स्थान दोनों बच्चे की वृद्धि और विकास में एक निर्णायक भूमिका होता है। परिवर्तन और स्थिरता। आत्मसात अभिविन्यास। चुनौतियां और सीमाएं। आनुवंशिकता में पर्यावरण। विकास में एक आनुवंशिकता में पर्यावरण। एक कक्षा में बहुभाषावाद को शिक्षकों द्वारा के रूप में समझने की आवश्यकता होती है। एक कक्षा में बहुभाषावाद को शिक्षकों द्वारा के रूप में समझने की आवश्यकता होती है। एक समस्या के रूप में, एक प्रणालीगत मुद्दा के रूप में, एक संपत्ति और संसाधन के रूप में, एक बाधा के रूप में। एक कक्षा में बहुभाषावाद को शिक्षकों द्वारा एक समस्या के रूप में समझने की आवश्यकता होती है। एक प्रणालीगत मुद्दा की, एक संपत्ति, एक बाधा, एक प्रणालीगत मुद्दा के रूप में समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के समाजीकरण में एक बच्चा मूल्यों, दृष्टिकोण, संस्कृतियों आदि को सीखता है। किस प्रकार के समाजीकरण में एक बच्चा मूल्यों, दृष्टिकोण, संस्कृतियों आदि को सीखता है। औपचारिक समाजीकरण, अनौपचारिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण, या तो ये औपचारिक समाजीकरण भी हो सकता है। श्रवण दोष वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है। उन्हें उनके लिए एक विशेष स्कूल में भेजा जाना चाहिए। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि शैक्षणिक शिक्षा उनके लिए किसी काम का नहीं है। उन्हें नियमित स्कूल में छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नियमित स्कूल को उनके लिए उपयुक्त सुविधाएं संसाधनों को पूरा कराना चाहिए। नियमित स्कूलों को उनके लिए उपयुक्त सुविधाएं संसाधनों को पूरा। डिसलेक्सिया शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है। गणितीय विकार के साथ, मानसिक विकार के साथ, पठन विकार के साथ, व्यवहारिक पठन विकार के साथ। डिसलेक्सिया। शिक्षा प्रणाली को प्रकृति में अधिक समावेशी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए अलग समूह। दूसरा है सीखने के तौर तरीकों की विस्तृत श्रृंखला। ड्राइंग, मौखिक, लेखक, अभिनय पर विचार करना चाहिए।
मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए। मातृभाषा शिक्षा प्रणाली को प्रकृति में अधिक समावेशी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक अलग स्कूल। ऑप्शन तो ए पहला गलत है। दूसरा, सीखने के तौर तरीकों की विस्तृत श्रृंखला, ड्राइंग, मौखिक, लेखन, अभिविन्यास पर विचार करना चाहिए। दूसरा और तीसरा, एक शिक्षक समाज के वंचित तब के छात्रों की आवश्यकताओं के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकता है। यह सुनिश्चित करना है कि अलग अलग वर्गों के छात्र अलग अलग बढ़ते हैं ताकि वंचित वर्ग के परेशान प्रभावी ढंग से एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के छात्रों की आवश्यकताओं के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकता है। एक सुनिश्चित करना कि अलग अलग वर्गों के छात्र अलग अलग बढ़ते हैं ताकि वंचित वर्ग परेशान होने की संभावना न हो। अन्य छात्रों को वंचित वर्गों के साथ सहयोग करने और स्कूल के तरीके सीखने में मदद करने के लिए कहा जाता है। अन्य छात्रों को वंचित समूह के लोगों द्वारा सामना किए गए विभिन्न संघर्षों के बारे में बताकर उन्हें संवेदनशील बनाता है। खुद को स्कूल प्रणाली प्रतिबिंब करता है और विभिन्न अन्य छात्रों को वंचित समूह के लोगों द्वारा सामना किए गए विभिन्न संघर्षों के बारे में बताकर उन्हें संवेदनशील बनाता है। या तो ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन सी। ऑप्शन बी है, अन्य छात्रों को वंचित वर्ग के साथ सहयोग करने और स्कूल में तरीके सीखने में मदद करने के लिए कहा जाता है, संवेदनशील बनाता है। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत हैं? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, अस्वीकारता का सिद्धांत, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत, प्रतिबंधित वातावरण का सिद्धांत। अस्वीकृति का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत सी और बी सी डी। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत ए, अस्वीकृति के सिद्धांत तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं। बी सी है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत। ऑप्शन डी है प्रतिबंधित वातावरण का सिद्धांत। ए बी सी डी। देखिए अब इसमें तो फिक्स ऑप्शन मालूम नहीं है, अब क्या है देखते हैं आंसर जो भी आएगा। ए बी सी डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भावनाओं का पहिया, व्हील ऑफ इमोशन दिया गया है? पॉल एकमैन, पियाजे, रॉबर्ट प्लूचिक, वाइगोस्की। पॉल एकमैन। खाली स्थान को व्यक्तित्व के नीतिपरक नैतिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है। अहम को व्यक्तित्व के नीतिपरक नैतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। अहम नीतिपरक, पराअहम, इदम, ईगोसेंट्रिक, अहम को व्यक्तित्व के अहम को। निम्नलिखित में से कौन अपने सिद्धांत में वाइगोस्की द्वारा प्रस्तुत किए गए मचान की अवधारणा को सही ठहराता है? आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, शिक्षक पर निर्भरता, शिक्षक से थोड़ा मार्गदर्शन। मचान स्कैफोल्डिंग, मचान मतलब स्कैफोल्डिंग शिक्षक से थोड़ा मार्गदर्शन को सही दर्शाता है। वैचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका है? सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? छात्रों की गलतियों को सुधारना, छात्रों को पुराने किसी भी संदर्भ के बिना छात्रों की गलतियों को सुधारना। ऑप्शन बी है छात्रों को पुराने किसी भी संदर्भ के बिना स्वयं नई अवधारणाओं को सीखने और समझने देना। चौथा, अभ्यास के लिए अतिरिक्त कार्य दें, छात्रों को विभिन्न उदाहरण दें और उन्हें तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी सही। प्रभावी शिक्षण में वृद्धि हेतु शिक्षक को चाहिए शिक्षण। ऑप्शन ए, शिक्षण की वह विधि अपनाएं जिसमें अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग किया जाता है।
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से सहसंबंध अधिगम। शिक्षण की उस पद्धति का उपयोग करें जिसमें वह सहज हो। शिक्षण की वह विधि अपनाएं जिसमें अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए और बी। निम्नलिखित में से किस समस्या समाधान विधि में समाधान तक पहुंचने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस समस्या समाधान विधि में समाधान तक पहुंचने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं? प्रदर्शन विधि, आगमनात्मक विधि, परीक्षण एवं त्रुटि विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन। परीक्षण एवं त्रुटि विधि। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत हैच की द्विधा का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है? पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, बिनेट का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है? मानसिक स्कीमाओं का समायोजन, सामाजिक संपर्क, संतुलन, उत्तेजना, प्रतिक्रिया जोड़ी। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है? मानसिक स्कीमाओं का समायोजन, सामाजिक संपर्क, संतुलन, उत्तेजना, प्रतिक्रिया जोड़ी। मानसिक स्कीमाओं का समायोजन। ये जो मैं अपना टेस्ट सीरीज दिला रहा हूँ उसी को मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें जो भी आंसर गलत होगा उसका आंसर भी लास्ट में इसमें अपलोड किया जाएगा। अभी मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ उसी का अभी इसमें मैं अभी आंसर बना रहा हूँ। जो भी है बन रहा है उस हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूँ। इसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के लिए प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान काम देना। अधिगम के लिए प्रेरणा को बनाया जा सकता है। अधिगम के लिए प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान काम देना, रटन स्मरण पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को दंड देना, निपुण और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना। बच्चों को बहुत आसान काम देना। एक कक्षा में शिक्षक एक छात्र को पेंसिल पकड़ना या कैपिटल ए लिखना सिखाता है। इसके प्रभाव के रूप में जाना जा सकता है प्रतिरूपण। आर यू श्योर यू वांट टू स्विच सेक्शन? सेक्शन स्विच करने के लिए बोल रहा है, स्विच सेक्शन। मैथमेटिक्स आ गया। एक व्यक्ति एक अच्छा गणित शिक्षक हो सकता है यदि वह खाली स्थान में समझ हो, अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पाठ देता हो, प्रश्नों के उत्तर देने की तकनीकों से अवगत हो, गणित में मास्टर्स पूरा किया हो, अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनके बीच संबंध बनाने में सक्षम हो। लास्ट ऑप्शन सही है। कक्षा चौथी के छात्र करण को संख्याओं और गणनाओं की समस्या हो रही है, उसे विकलांगता की समस्या हो रही है। डिसकैलकुलिया हुआ है, मतलब डिसकैलकुलेशन, उनको कैलकुलेशन का है गणना, मतलब डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर यानी गणना, कैलकुलिया हो गया। उसके बाद डिसग्राफिया मतलब लिखने विखने में जो भी है उसको डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? यह ग्रेड के साथ अंकों को बदलता है। शामिल है पहला तो यह छात्रों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। दूसरा भी सही, यह कई परीक्षाएं देकर छात्रों पर काम का बोझ बढ़ाता है। ये भी सही, यह परीक्षा के फोबिया को कम करने में मदद करता है। बोझ बढ़ाता है, काम का बोझ बढ़ाता है, ये गलत हो गया। यह परीक्षा के फोबिया को कम करने के में मदद करता है। इसमें ऑप्शन सी शामिल नहीं है। कोई वास्तुकार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बोल रहा है। पहला है, कोई वास्तुकार ज्यामितीय रेखांकन एवं माप के ज्ञान के बिना
अच्छा डिजाइनर नहीं बन सकता है। यह गणित के व्यावसायिक मूल्य को दर्शाता है। दूसरा है, आधिकारिक कार्य के लिए गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। गणित के कलात्मक मूल्य को दर्शाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। कोई वास्तुकार ज्यामितीय रेखांकन एवं माप के ज्ञान के बिना अच्छा डिजाइनर नहीं बन सकता है। यह गणित के व्यावसायिक मूल्य को दर्शाता है। आधिकारिक कार्य के लिए गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। गणित के कलात्मक मूल्य को दर्शाता है। दोनों ऑप्शन सही है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराडस खेलने का आनंद लेता है। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों की ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का एक सबसे उचित उद्देश्य क्या है? बच्चों अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेता है, जैसे कि वो डम्प्स सराड्स खेलने का आनंद ले। यह बच्चों के अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक का निरीक्षण करने का अवसर देता है और जो आकारों के बारे में उनको समझ को गहन बनाता है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराता है। यह एक रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये मैं अपना टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। इसमें जो भी आंसर गलत होगा उसका लास्ट में हम लोग एक बार फिर से सही आंसर देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला, गणित सोच का एक अनिश्चित तरीका प्रदान करता है। दूसरा, गणित चरित्र निर्माण के साथ साथ नैतिकता में भी मदद करता है। गणित महत्वपूर्ण सार और सुसंगत संरचनाओं से संबंधित है। गणित तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित को स्कूली पाठ्यक्रम में रखने के लिए सही है? पहला और दूसरा देखते हैं। पहला, गणित सोच को एक अनिश्चित तरीका प्रदान करता है। निश्चित तरीका प्रदान करता है। गणित सोच को एक निश्चित तरीका प्रदान करता है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। गणित चरित्र निर्माण के साथ साथ नैतिकता में भी मदद करता है। दूसरा तो पहला गलत हो गया, मतलब पहला और तीसरा हट गया। अब दूसरा और तीसरा देखते हैं। दूसरा है, गणित चरित्र निर्माण के साथ साथ नैतिकता में भी मदद करता है। ये तो सही है। तीसरा, गणित महत्वपूर्ण सार सुसंगत संरचनाओं से संबंधित है। दूसरा तीसरा सही है। गणित तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरा तीसरा चौथा सही है। आकार शिक्षण के समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना कर सकता है, क्योंकि उसने अच्छी तरह से समय में पाठ्यक्रम का सबसे पूरा किया है और उसे अवकाश की ज़रूरत है। यह गणितीय कक्षा के सामान्य दिनचर्या में अंतराल लेने की तरह होगा और संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। CBSE द्वारा क्षेत्र यात्रा की सिफारिश की गई है, अतः वे होनी चाहिए। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है। इस तरह यात्राएं सभी विषयों के संबंधों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर का देखते हैं। NCF 2005 मानता है कि गणित में सोच और तर्क का एक खास तरह से शामिल है। नीचे दिए गए बयानों से एक कौन है जो ऊपर सिद्धांतों को प्रतिबंधित नहीं करती? पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत करने की सामग्री लिखी गई है। कक्षा के लिए गतिविधियों और अभ्यास को चुना गया है।
विधि है जिसके द्वारा यह सिखाया जाता है। छात्रों के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सेट फार्मूले दिए जाते हैं। ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। विकास 56 छात्रों के एक वर्ग को गणित पढ़ाते हैं। विकास 56 छात्रों के एक वर्ग को गणित पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि एक परीक्षण के संचालन के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि देना ज़्यादा प्रभावी है। उन्हें 10 छात्रों की एक छोटी सी कक्षा में परीक्षा का आयोजन किया प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा संभव तरीका होगा। वह छात्रों को एक दूसरे के जवाब की जांच करने को दे सकता है। वह बोर्ड पर प्रत्येक समस्या के समाधान की व्याख्या कर सकता है और छात्रों से स्वयं अपने उत्तर की जांच करने के लिए कह सकता है। वह उन तरीकों पर पूरी कक्षा में चर्चा कर सकता है जिसमें उन्होंने अपने समाधान प्राप्त किए हैं और सही उत्तर पर पहुंचने के लिए कौन सी प्रभावी रणनीति है। यादृच्छिक रूप से वह कोई भी एक उत्तर पुस्तिका चुन सकते हैं जिसमें दिए गए। ये तो नकारात्मक वाक्य है। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है वह छात्रों को एक दूसरे के जवाब जांचने के लिए दे सकते हैं। ये भी नकारात्मक हो गया। वह बोर्ड पर प्रत्येक समस्या के समाधान की व्याख्यान कर सकता है और छात्रों से स्वयं अपने उत्तर की। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही लग रहा है। बच्चों को अनुमान लगाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वे परिशुद्ध के साथ मापने योग्य नहीं होते हैं। वो दो इकाइयों के बीच अंतर करने योग्य नहीं होते हैं। उन्हें विभिन्न इकाइयों का अधिक अनुभव नहीं होता है। उन्हें पटरी इस्तेमाल करने की पर्याप्त कुशलता नहीं होती। बच्चों के अनुमान लगाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वे परिशुद्धता के साथ मापने योग्य नहीं होते हैं। ये दो इकाइयों के बीच अंतर करने योग्य नहीं होते हैं। उन्हें विभिन्न इकाइयों का अधिक अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन करता है और पाता है कि हरी सभी तरह की संख्याओं विषम, सम, अभाज्य और भाज्य की परिभाषा को बता सकता है, लेकिन जब उसे संख्याओं का सेट दिया जाता है तो वह उनकी सही पहचान नहीं कर सकता। शिक्षक बताता है कि स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन अभ्यास का अभाव है। स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन एकाग्रता का अभाव है। स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन संकलनात्मक समझ का अभाव है। शिक्षक कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन करता है और पाता है कि हरी सभी तरह से संख्याओं विषम, सम, अभाज्य और भाज्य की परिभाषा को बता सकता है, लेकिन जब उसे संख्याओं का सेट दिया जाता है तो वह उन सही पहचान नहीं कर सकता। स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन अभ्यास का अभाव है। ये तो गड़बड़ है। स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन एकाग्रता का अभाव है। स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन संकल्पन समझ का अभाव है। संकल्पनात्मक विश्लेषणात्मक योग्यता का अभाव है। ऑप्शन नंबर डी। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है: साहचर्य गुण, वितरण गुण, सवर्ग गुण, क्रम विनिमय गुण। साहचर्य गुण। उपचयनात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये विशेष शिक्षा के समान है। प्रत्येक छात्र पर ध्यान दें। ऑप्शन सी है केवल विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विशेष शिक्षा के समान है। प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना चाहिए। केवल विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। सही नहीं है बोल रहा है। केवल विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों से विशेष तुलना में पिछड़ रहे हैं। टेलीविजन सम्मिश्रण है। रेडियो और फिल्म स्ट्रिप, रेडियो और चलचित्र प्रक्षेपण और फिल्म स्ट्रीम, आरेख और श्यामपट। टेलीविजन सम्मिश्रण है।
आरेख और रेडियो और चलचित्र। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रहण था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थियों गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रहण था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थियों की गणना किस सिद्धांत का कठिनाई का सामना? स्थिर क्रम अमूर्त सिद्धांत, एकांकी अमूर्तन सिद्धांत, अमूर्त असंगत क्रम सिद्धांत, एकांकी संगतता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के लिए सही नहीं है? विभाजन परिवर्तन योग्य है, एक गुणात्मक पहचान है, घटाना परिवर्तन योग्य नहीं है, गुणा गुणात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के लिए सही नहीं है? विभाजन परिवर्तन योग्य है, ये तो सही है। नहीं, विभाजन परिवर्तन योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सभी 3D वस्तुओं की सतह समतल होती है। 3D वस्तुओं की सतह समतल होती है। ठोस आकृति के आधार की ठोस के शीर्ष के नाम से ठोस आकृति के आधार को ठोस के शीर्ष के नाम से जाना जाता है। किसी वस्तु के छोरों सीमाओं, इसमें सभी सही है। एक कार 6 लीटर पेट्रोल में 120 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, तो 380 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कार को कितना पेट्रोल की आवश्यकता होगी? जैसे 6 लीटर में 120 किलोमीटर, तो 1 लीटर में हो गया 120 भागित 6 मतलब 20 किलोमीटर। तो 380 किलोमीटर, 380 भागित 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 19 लीटर। इनमें से कोई नहीं। एक बच्चे द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में बताया गया समय नीचे दी गई है। सारणी में दिया गया है। गतिविधि घंटे, गतिविधि एक साइड में दिया गया है, घंटे एक साइड में दिया गया है। जैसे स्कूल में 6 घंटे, गृह कार्य 4 घंटे, खेल में 2 घंटे, टीवी देखने में 4 घंटे, सोने में 8 घंटे, अन्य गतिविधि में 2 घंटे। बच्चे द्वारा टीवी देखने और सोने में कुल कितना औसत समय व्यतीत किया जाता है? सोने में कुल कितना औसत समय व्यतीत किया जाता है? टीवी देखने में वो 4 और सोने में 8, 8 4 12, औसत समय 6 घंटे। जैसे 8 और 4 12, 12 को 2 से भागित दिए मतलब 6 घंटा। औसत समय बोल रहा है, औसत मतलब 4 8 को जोड़े भागित 2 किए 6। विषमभुज त्रिभुज में समरूपता रेखाओं की संख्या कितनी होती है? विषमभुज त्रिभुज में समरूपता रेखाओं की संख्या कितनी होती है? समरूपता रेखाओं की संख्या 0 होती है। विषमभुज त्रिभुज में समरूपता रेखाओं की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 51 वाला क्वेश्चन आ गया, 51 क्वेश्चन। एक विद्यालय में 10 बच्चों की आयु वर्षों में 14, 13, 15, 16, 17, 10, 12, 11, 9 और 18 है। इन बच्चों की माध्य आयु क्या होगी? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो ये तो क्रम से ही है। आयु 9 और 18 को जोड़ दो, 9 और 18 हो गया 27, 27 को 2 से भाग कर दो, 13 दूनी 26, 13.5।
एक समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप होगा समचतुर्भुज के, तो परिमाप कितना होगा। विकर्णों की लंबाई, जैसे समचतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ये हो गया 16, विकर्णों की लंबाई 16 और 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप होगा। पहले इसका समचतुर्भुज में 16 और 30 है, तो इसका पहले परिमाप निकाल लेते हैं। 1/2 240 हो गया। इसका पहले क्षेत्रफल आ गया 240। इसका आंसर 68 सेंटीमीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या होता है। दो वर्गों की परिधि 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल में कितना गुना है। दो वर्गों की परिधि इतना है। दो वर्गों की परिधि 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग की तुलना में कितना गुना परिधि बराबर होता है 4a। 4a हो गया, मतलब 4a वर्ग की परिधि होता है 4a। 4a ए बराबर आ गया, इसमें 6, इसमें 36 हो गया और इसमें 144। 36 4 गुना होगा। इसका क्षेत्रफल आ रहा है, पहले वर्ग क्षेत्रफल आ रहा है 36, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ रहा है 144। 12 × 12 144, तो 36 चौक 144 4 गुना। एक घड़ी सुबह के 9:30 बजे का समय दिखाती है, और जब घड़ी शाम के 5:30 बजे का समय दिखाएगी तो घंटी की सुई कितने डिग्री में घूमी होगी। एक घड़ी सुबह के 9:30 बजे का समय दिखाती है। 9:30, 9:30 में कितना का हो गया 9 और 30, 9:30, तो वह कितना डिग्री घुमा होगा। 9:30 में है, तो 4 घंटा में वो 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9, 9, 9, 4, 9, 3, 12, 12, 5 यानी 8, 240, 240 में 5.5, मतलब और 10 जोड़ दे, 250 होना चाहिए। देखते हैं क्या होगा आंसर। 5 केले का मूल्य 15 तथा 3 केलों का मूल्य 60 है, तो आधा दर्जन केले तथा 4 किलो आम। 5 केले का मूल्य 15 रुपये, 3 किलो, 3 किलो नहीं है, किलो है। मैं पढ़ने में सॉरी, जो भी गलती हो। 5 केले का मूल्य 15 रुपये तथा 3 किलो आम का मूल्य 60 रुपये, मतलब 1 किलो आम का मूल्य हो गया 1 किलो आम का मूल्य हो गया 20 रुपये। 5 केले का मूल्य 15 रुपये, 5 का 15 मतलब 1 का 3, 1 का 3 तो 36 रुपये दर्जन हो गया। 5 केले का मूल्य 15 रुपये है, तो 1 केले का 3, 36 रुपये दर्जन हो गया। तो आधा दर्जन केले 18 रुपये हो गया तथा 4 किलो आम का मूल्य कितना होगा। ये हो गया आधा दर्जन केले का 18 रुपये, 4 किलो आम का 80 रुपये, 98 रुपये हो गया टोटल। 20 × 16
मीटर वर्ग। आयाम वाले आयताकार फर्श में लगाने के लिए न्यूनतम वर्ग टाइल की आवश्यकता होगी। न्यूनतम वर्ग टाइल की आवश्यकता होगी। ये हो गया 16 दूनी 32, 320 वर्ग किलोमीटर वर्ग टाइल की आवश्यकता होगी। आयाम में से एक बार चेंज करके देख लिया जाए। रेक्टेंगल फ्लोर हैविंग डायमेंशन स्क्वायर टाइल्स ऑफ द कवरिंग टू 320। एक मिनट। एक गांव की जनसंख्या 78,692 है, जिनमें से 29,642 पुरुष और 28,167 महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। फिर बच्चों की संख्या क्या है? इकाई अंक से जैसे करते हैं तो जैसे हो गया ये 2 में 2 हटा दिए, 7 बचा, मतलब 7 3 आना चाहिए, लास्ट में 3 सब में आ गया। 7 2 9 9 3 12। अब 6 4 10 9 1 10, 6 4 10 हो गया। 9 8 आना चाहिए। अब इसको जोड़ देते हैं, 28,642 प्लस 28,167 दोनों को जोड़ देते हैं और 78,692 से माइनस कर देते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 8, 15 यानी 7 20,783 लगभग आएगा। का मान ज्ञात कीजिए। 032/32 इंटू 2500/32। 0 0 2 0 नीचे 2 0 नीचे उतार दे। 0.078125। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 300 मिलीमीटर बराबर 0.3 डेसीमीटर, 500 डेसीमीटर बराबर 50,000 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर बराबर 20 सेंटीलीटर, 40 किलोलीटर बराबर 400 हेक्टोलीटर। कौन सा सही नहीं है? 500 डेसीलीटर बराबर 50,000 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर मिलीलीटर, मिली 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर, तो 20 बराबर 200, ये तो सही है। 300 मिलीलीटर बराबर 0.3 डेसीलीटर, 500 डेसीलीटर बराबर 5,400। ऑप्शन नंबर डी तो सही नहीं। 960 बोतलें लकड़ी के बॉक्स में पैक की जानी है। यदि एक बॉक्स में 50 बोतलें पैक की जा सकती है तो एक बॉक्स की कीमत 1,200 रुपये है, तो इस काम के लिए आवश्यक बॉक्स की कुल लागत ज्ञात करें। 960 बोतलें लकड़ी के बॉक्स में पैक की जानी है। यदि एक बॉक्स में 12 बोतलें पैक की जा सकती है। यदि एक बॉक्स की कीमत 200 रुपये है, तो इस 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 यानी 80 8 दिन 1,600 रुपये, 16,000 रुपये। इतना में हम 16,000 रुपये, इतना में हम अपना टेस्ट कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो भी गलती है उसके लिए मुझे माफ़ करना। धन्यवाद।